Good morning, student. Welcome you in class 11th. This is first part, small business and enterprises. ठीक है, यहाँ पे हम छोटे जो बिजनेसमैन हैं या छोटे जो उद्यमी हैं उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखिए, इस चैप्टर में हम कौन कौन सा जो मेजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड नीड्स। देखिए इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एंड नीड्स, उसकी आवश्यकताएं क्यों होती है। सेकंड, प्रोसेस इंटरप्राइज डेवलपमेंट, क्या प्रोसेस है, कैसे बनती है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, वेज टू फंड स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक मीनिंग टाइप, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीनिंग एंड टाइप। देखिए बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं पहले। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस ये भी आप स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस टॉप चैप्टर्स में। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक सोशल इंडिविजुअल ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट, देखिए अब आता है रोल ऑफ प्रॉफिट, ये भी हम ऑलरेडी इसका भी स्टडी कर चुके हैं, जो मेजर रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इंडस्ट्री मीनिंग एंड टाइप एंड कॉमर्स, ट्रेड, एक्सेलरी ट्रेड, ये जो मेजर जो टॉपिक्स है वो हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए सबसे पहले एंटरप्रेन्योर अ पर्सन जो उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस एंड एंटरप्राइज आउटकम्स, तीन प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो स्टार्ट होगा हमारा वाई सीक एन एंटरप्राइजेस। ठीक है, देखिए इंटरप्रेन्योर सीक्स एन एंटरप्राइज बिकॉज इट रिजल्ट इन क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए इंटरप्रेन्योर सीक्स एन एंटरप्राइजेस, ये एक एंटरप्राइजेस है, ज़रूरत होती है इसका, क्योंकि बिकॉज इट्स रिजल्ट इन क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इसका रिजल्ट जो होता है क्रिएटिंग गुड्स क्रिएट करते हैं एंड सर्विसेज विच ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय, कंफर्ट एंड पीस, जो कि हमारे जीवन में खुशहाली लाता है, आनंद लाता है, कंफर्ट, आराम और शांति लाता है। एवरी ह्यूमन बींग्स लुक फॉर अ वर्ल्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके संसार खुशियों से भर जाए। सो जॉय, कंफर्ट एंड पीस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति चाहता है अपने लाइफ में। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस इंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें लाने के लिए लुक फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर कन्वर्टिंग चैलेंजेस, तो वो कोशिश करता है कि उसका सामने जो भी चैलेंजेस हैं उनको कन्वर्ट करें इनटू कंफर्ट। सेटिंग of an enterprises is setting up a venture which bring about changes। देखिए नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, अब यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत होती है, जो इंटरप्रेन्योरशिप होती है यहाँ पे उसका क्या ज़रूरत होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नेशनल ग्रोथ, ये इंटरप्रेन्योरशिप एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, बहुत ही ज़रूरी है फॉर नेशनल ग्रोथ, राष्ट्रीय विकास के लिए, एंड सोशल डेवलपमेंट, दोनों चीज़ें। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री हैव द हिस्ट्री ऑफ अ लॉन्ग ईयर ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। देखिए मोस्ट ऑफ जो डेवलपिंग कंट्री जो भी विकासशील देश है हैव हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग ईयर ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, तो उनका बहुत ही हिस्ट्री रहा है लंबे समय तक कि इनके ऊपर अदर जो फॉरेन कंट्री ने शासन किया, जो डेवलपिंग कंट्री इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक फॉरेन डोमिनेशन को सहन किया। सो दे हैव अटेन फ्रीडम रिसेंटली, हालांकि इन्होंने कुछ वर्षों पहले ही आज़ादी अटेन की है। सो द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट they are facing in converse to outflow of the limited, so national wealth and fulfilling the demand of consumer goods and service by local producing them। तो नेशनल का मेन मकसद यही होता है कि जो नेशनल वेल्थ फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, जो भी वहाँ पे पीपल है उनकी कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को पूरा करे बाय लोकल प्रोड्यूसिंग देम। दे आर ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये जो फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। दिस कंट्रीज नीड टू इम्पोर्ट कैपिटल, गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, तो ये कंट्री जो करती इंपोर्ट करती है अदर फॉरेन कंट्रीज से अपने यहाँ गुड्स और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करती है, आयात करती है। एंड मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज एक्सपोर्ट, और मेजर जो सोर्सेज है वो एक्सपोर्ट करती है ताकि कुछ एक्सचेंज पैसा कंट्री को भी मिले। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए इन शॉर्ट वी कैन से द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ डिमांड डेवलपिंग कंट्री। देखिए आज के प्रेजेंट यदि हम कंडीशन हालात देखें तो जो डेवलपिंग कंट्री की डिमांड्स क्या है, प्रोड्यूसिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूट गुड्स टू स्टॉप आउटफ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ। सबसे पहले ऐसी गुड्स का प्रोड्यूस करें, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे हमारा वेल्थ बाहर नहीं जाए, ठीक है, स्टॉप आउटफ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ, भारत की जो वेल्थ है, संपदा धन है वो बाहर नहीं जाए, तो ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन करें। सब्सटीट्यूट
प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ देयर गुड्स लोकली। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जो कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं अपने यहाँ, या सर्विसेज है, गुड्स सर्विसेज का उत्पादन करें जो कि यहाँ की जो इंक्रीजिंग डिमांड है, जो डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसको फुलफिल कर रहे हैं ताकि हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिले, फॉरेन करेंसी मिले। ये मेन मकसद होता है किसी भी कंट्री का। ठीक है, ऐसे भारत का नहीं, हर कंट्री का यही मकसद होता है। सो ऑल द अबो मेंशन रिक्वायरमेंट कैन बी मेड बाय मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो इस तरह की जो डिमांड है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा उद्यमी होंगे उतने ही ज़्यादा इस प्रोडक्शन कर पाएंगे वस्तुओं का, और गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन होगा तो कंज्यूमर नीड्स को पूरा कर पाएंगे इजीली। सो एंटरप्रेन्योर बेयर द कॉस्ट ऑफ रिस्क इन लॉन्चिंग अ न्यू वेंचर, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट। सो एंटरप्रेन्योर ऑफर अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे शो हाउ एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प इन इंक्रीजिंग द नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए किस तरह से ये एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प इन इंक्रीजिंग द नेशनल प्रोडक्शन में किस तरह मदद करता है। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट गुड्स, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट रेज द प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको मैं जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विस वो ज़रूर बढ़ाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग नेशनल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा इससे, और एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग सर्विस, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। यदि प्रोडक्शन बढ़ रहा है अपने यहाँ तो सुबह से बाद उसको बाहर अदर कंट्री में सेल करेंगे। कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी मेड मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इससे हम और क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।